आज के इस वीडियो में मैं योगराम के बारे में बताऊंगी कि कैसे वहाँ पे इलाज कराना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे पेमेंट करना है, किस वेबसाइट में जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि किस वेबसाइट में जाकर के रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे पेमेंट करना है, इसके बारे में आप बताइए। तो मैं इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगी, ईमेल आईडी भी बताऊंगी योगराम में, जिस ईमेल आईडी में आप योगराम में मेल कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अब बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको बताऊंगी, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि आखिरी तक मैं बहुत कुछ ऐसा बताऊंगी जो आपके लिए जानना जरूरी होगा। आप मिस कर सकते हैं अगर आप बीच में स्किप कर देते हैं, तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें, क्योंकि आप लोगों के डिमांड पे ही मैं इस वीडियो को बना रही हूँ। मैं हूं दीप्ति जायसवाल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की जानकारी वाले वीडियो मैं अक्सर लाती रहती हूँ। और लाइक प्लीज जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो का लाइक का टारगेट है ओनली 200 लाइक्स। अब मैं बात शुरू करती हूँ कि योगराम में इलाज कराने के लिए पहले क्या करना होता है। तो सबसे पहले आप योगराम के वेबसाइट में जाइए। योगराम का वेबसाइट आपको नहीं पता है तो आपको यहाँ पे योगराम का वेबसाइट दिख रहा होगा। आप इस वेबसाइट पे आप जाइए और आप पहले ये चेक कीजिए कि किस डेट को रूम अवेलेबल है, किस डेट को रूम आपको मिल रहा है। क्योंकि वो कोई डेट नहीं देते हैं, हमें खुद से चुनना रहता है। मतलब किस डेट को रूम मिल रहा है, इस बात पे हमारा डिपेंड करता है रूम बुक करना। जैसे कि अभी के टाइम पे समझिए तो जुलाई तक फुल बुकिंग हो चुकी है। अगस्त सितंबर का रूम अभी मिल रहा है। तो अगर आप अगस्त सितंबर को जाना चाहते हैं तो किस डेट को कितना रूम मिल रहा है ये आपको पता चल जाएगा इस वेबसाइट में जाकर के। तो सबसे पहले आप चेक कीजिए कि रूम किस डेट को मिल रहा है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ फ्रॉड केस चल रहे हैं, इसलिए मैं डिटेल से इस वीडियो को बना रही हूँ ताकि आप उन लोगों से बच सके। तो इसी वेबसाइट में आप जाइएगा और चेक कीजिएगा किस डेट को रूम मिल रहा है। और ध्यान रखने की बात यह है कि अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे अप्रैल में ट्रीटमेंट कराना है और अप्रैल का आपको रूम नहीं मिल रहा है, वेबसाइट में जाकर के आप जब चेक करते हैं कि अप्रैल में आपको रूम नहीं मिल रहा है, तो आप प्लीज़ कोशिश ना करें कि आपको अप्रैल में ही रूम कहीं से मिल जाए, क्योंकि इसी मजबूरी का फ़ायदा लोग उठा रहे हैं और लोगों को चीट कर रहे हैं। इसीलिए आप वेबसाइट पे जाइए, आप चेक कीजिए कि जिस डेट को रूम मिल रहा है उसी डेट का आप अपने हिसाब से रूम बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, उसमें डिटेल से बताई हूँ कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, कैसे फॉर्म को फिल करना है। क्योंकि उसके लिए तो सबसे पहले एक फ़ोटो लगाना पड़ता है उसमें, और एक रिपोर्ट अटैच करना पड़ता है। सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट, वो भी लेटेस्ट रिपोर्ट है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें लेटेस्ट रिपोर्ट ही मांगा जाता है। प्रेजेंट का कोई रिपोर्ट हो तो बहुत बेहतर है। तो सिर्फ एक रिपोर्ट अटैच कर सकते हैं। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि मेरे पास तो 3-4 रिपोर्ट है, तो क्या हम सारा अटैच कर सकते हैं? नहीं, आप एक मेन रिपोर्ट अटैच कीजिए जिससे आपका मेन प्रॉब्लम सामने आए। बाद बाकी जो आपको इश्यू होंगे हेल्थ को लेकर के, आप वहाँ पे डिजीज हिस्ट्री में आप बता दीजिएगा कि आपको ये प्रॉब्लम जो भी है, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी प्रॉब्लम सब कुछ आप बता दीजिएगा। और अपना कोई भी बीमारी छिपाइएगा मत। ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में अगर आपको जानना है डिटेल से, तो आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कीजिए। आपको इधर से ऐसे लंबा सा एक आ रहा होगा, ये आई बटन है, इसको आप क्लिक करेंगे, इसको आप टच करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का वीडियो मिलेगा जो मैं बनाई थी, जिसको देख करके आपको हेल्प मिल जाएगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। क्योंकि बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। इस बात का भी कई लोग फायदा उठा लेते हैं। ठीक है। अब मैं बात करती हूँ कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कभी कभी तुरंत आपको लॉगिन पासवर्ड मिल जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने के बाद उस फॉर्म को डॉक्टर चेक करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो आपको योगराम बुलाते हैं या नहीं बुलाते, क्योंकि बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट भी हो जाता है। ठीक है। अब जब वो अगर आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको लॉगिन पासवर्ड देंगे। लॉगिन पासवर्ड के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। कभी कभी 2 से 3 दिन भी लग जाता है। उसके बाद 2-3 दिन के बाद वो लॉगिन पासवर्ड देते हैं। इसलिए आप घबराइएगा मत, क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन कर दिया हूँ, 1 दिन हो गया, उधर से लॉगिन पासवर्ड नहीं मिला, ऐसा सोचिएगा मत। क्योंकि 2 से 3 दिन टाइम लगता ही लगता है, और अब तो शायद उससे थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि अभी पूरा फुल बुकिंग चल रहा है, बहुत रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। और ऐसे तो रूल के हिसाब से 48 घंटे के अंदर वो लॉगिन पासवर्ड देते हैं। उस लॉगिन पासवर्ड से ही आपको रूम बुकिंग करनी पड़ती है।
इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि लॉगिन पासवर्ड से ही आपको रूम बुकिंग करना है। जब आपको लॉगिन पासवर्ड मिल जाता है तो उसके बाद का क्या प्रोसेस है ये मैं पेमेंट प्रोसेस में बताई, क्योंकि लॉगिन पासवर्ड मिलने के बाद आप रूम बुकिंग करेंगे। रूम बुकिंग करते समय ही आपको ऑनलाइन पेमेंट करना रहता है। आप ऑनलाइन पेमेंट तो कर देते हैं, लेकिन टेक्निकल रीजन से ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाता है कई बार, तो आपको ऑफलाइन पेमेंट करना रहता है। ऑफलाइन पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ, और ऊपर दिए हुए आई बटन आपको फिर से ये लाइन लंबा सा आ रहा होगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको पेमेंट प्रोसेस, ऑफलाइन पेमेंट प्रोसेस का एक वीडियो मिल जाएगा। उससे आप पूरा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ऑफलाइन पेमेंट कैसे करना है, क्योंकि मैं भी ऑफलाइन पेमेंट की थी। और आप लॉगिन पासवर्ड का यूज करके ही आप पेमेंट कर सकते हैं, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। उसी हिसाब से आप रूम भी बुक कर सकते हैं। कौन से डेट का रूम बुक कर सकते हैं? जिस डेट को आपको रूम आपको अवेलेबल मिलेगा उसी डेट का ही रूम बुक कर सकते हैं। ओके, अब आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जा करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूं ताकि आपके मन में कोई भी सवाल ना हो। या फिर आप इंस्टाग्राम पे आइए, वहां पे आप मुझसे सवाल कीजिए, वहां पे मैं आपको जवाब दे दूंगी। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी अबाउट सेक्शन में भी है और यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा मेरा इंस्टाग्राम आईडी। ठीक है, इस पे आप जाइए और मुझे मेल कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे रिप्लाई आपको कर दूंगी अगर आपको कुछ भी अलग हट करके मुझसे कुछ पूछना है तो। सबसे बड़ा सवाल आता है, कई लोगों को कंफ्यूजन है कि रजिस्ट्रेशन मैं कर लिया और मेरा रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गया तो क्या मुझे पैसे वापस मिलेंगे? क्योंकि रजिस्ट्रेशन फीस 300 है एक हेल्थ सीकर का। 2 हेल्थ सीकर का आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो 600 रुपीज लगता है। अगर 3 हेल्थ सीकर है तो आपको 900 रजिस्ट्रेशन फीस देना होता है, क्योंकि एक रूम में मैक्सिमम 3 लोग रह सकते हैं, लेकिन एक रूम में 2 लोग या 1 लोग ही रह सकते हैं। एक रूम चार्ज में एक इंसान भी इलाज करा सकता है, एक रूम चार्ज में 2 लोग भी इलाज करा सकता है। लेकिन तीसरे पर्सन के लिए एडिशनल फीस लगता है 1500 रुपये पर डे लगता है, जो योगराम में जाकर के देना होता है। इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बना दी हूँ। अगर इस वीडियो को भी आप देखना चाहते हैं कि एक रूम में 3 लोग कैसे रह सकते हैं तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे आप क्लिक कीजिए। उस वीडियो को देख करके आप समझ जाएंगे कि एक रूम में 3 लोग कैसे रह सकते हैं। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस वापस मिलता है या नहीं मिलता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने पर। तो रजिस्ट्रेशन फीस पहले नहीं देना होता। जब हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, वहां से एक्सेप्ट कर लेते हैं, वो हमें लॉगिन पासवर्ड देते हैं, तो रूम चार्ज के साथ ही हमें रजिस्ट्रेशन फीस देना होता है। पहले रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगता है, ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि लोगों को यही कंफ्यूजन है और इसलिए वो रजिस्ट्रेशन करते भी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन हम किए 300 रुपीज हमें देना पड़ा और रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो मेरा 300 रुपीज चला जाएगा, यानी कि वो डूब जाएगा। उन्हें ऐसा लगता है। तो रजिस्ट्रेशन करते समय कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होता है। जब हम रूम बुकिंग करते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट होने के बाद जब लॉगिन पासवर्ड मिलता है, जब हम रूम बुकिंग करते हैं तो रूम चार्ज के साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रीटमेंट के लिए योगराम जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनसे ही रजिस्ट्रेशन फीस लिया जाता है, बाद बाकी किसी से भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लिया जाता है। तो अब आप डरिएगा मत कि रजिस्ट्रेशन करेंगे एक्सेप्ट नहीं होगा तो आपसे पैसा जो लिया गया वो डूब जाएगा, क्योंकि पैसा तो लिया ही नहीं जाता है रजिस्ट्रेशन करते समय। वो तो रूम बुकिंग के टाइम पे होता है, जब आपको जाना होता है तब। जब आप लॉगिन पासवर्ड मिलने के बाद ऑफलाइन पेमेंट कर देते हैं तो उसके 48 घंटे के अंदर आपको एक और मेल आएगा कि हाँ आपका रूम बुक हो चुका है। रूम बुकिंग का कंफर्मेशन मेल आएगा और आपको ये क्लियर बता दिया जाएगा कि हाँ आपका रूम बुक हो चुका है। तो वो पेमेंट के 2 दिन के बाद ये मेल आता है, पहले भी आ सकता है, 3 दिन के बाद भी आ सकता है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर आप जेन्युइन वेबसाइट में अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, पेमेंट करते हैं सही तो आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगा। फिर भी अगर आपको योगराम में कुछ पूछना है कि कुछ भी आपको वहां से जानकारी लेनी है रूम बुकिंग के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, कुछ भी अगर आपको लगता है कि अभी तक लॉगिन पासवर्ड क्यों नहीं आया है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गया, अगर इसके बारे में आपको कुछ पूछना है तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपको एक योगराम का ईमेल आईडी दिख रहा है। इस ईमेल आईडी में आप वहां पर मेल कर सकते हैं और आप योगराम में कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपको जानना है। इस वीडियो में मैं ये बात क्लियर कर देती हूँ
कि जिस डेट की बुकिंग होती है हमें उसी डेट को ही योगग्राम पहुंचना चाहिए, क्योंकि उसी डेट को ही हमको रूम मिलेगा। क्योंकि अब फुल बुकिंग चल रही है, तो पहले एक दिन पहले जाते थे तो रूम मिल सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि फुल बुकिंग के कारण हो सकता है कि हम एक दिन पहले गए, वहाँ पे कोई रूम खाली ना हो और हमें वहाँ पे रहने की परमिशन ना मिले। तो जिस डेट को रूम बुकिंग हुआ है उसी डेट को आप योगग्राम चाहिए। अगर आप एक दिन पहले जा रहे हैं तो आप हरिद्वार स्टेशन के पास बहुत सारे लॉज होटल है, बहुत ही कम रेट में भी आपको वहाँ पे लॉज मिल जाते हैं। 500-600 तक में भी आपको एक अच्छा सा कमरा मिल जाता है, तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। और वहाँ पे एंट्री का जो टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक है। तो 9 बजे से 2 बजे के बीच में आप वहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, ऐसा रूल में लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप 2 बजे के बाद अगर आप पहुंचते हैं तो भी मेरी जानकारी में ऐसा है कि आप वहां पे इंटर कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों से मैं मिली थी जो रात में पहुंचे थे, कई लोग शाम के 6 बजे पहुंचे थे, लेकिन वहां पे उनको एंट्री मिल गई थी, क्योंकि रूल में लिखा हुआ है सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर 2 बजे तक ही आप एंट्री कर सकते हैं। लेकिन कई लोग मेरी जानकारी में शाम को रात को भी वहां पे पहुंचे, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आपके मन में अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछिएगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।